नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज यादव है और आप सभी का आपके अपने परिवार सरस्वती गुरु में स्वागत है। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें आपको हमने पॉलिटी यानी संविधान के कुछ तरीके बताए थे और कुछ पढ़ाया भी था कि आपको कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीज पढ़नी है। दो चीजें उसमें आपको बताई थी। संविधान सभा में सबसे पहली जो बात हुई वो लोकतंत्र की हुई, यानी भारत देश लोकतंत्र होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र होता क्या है ये आपको पिछली क्लास में हमने बताया। वैसे ही आपको गणतंत्र क्या होता है उसके बारे में भी आपको अच्छे से बताया। ठीक है यार, इसके बारे में भी आपको हमने बताया था। ठीक है, अब इससे आगे क्या होता है, इससे आगे क्या होता है, शासन की व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए। बात हुई कि शासन की व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए। वहां बैठे कुछ लोगों ने कहा कि जो दुनिया है ना, अन्य देशों में मुख्यतः दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं चल रही हैं। एक अध्यक्षीय शासन व्यवस्था और एक संसदीय शासन व्यवस्था। एक अध्यक्षीय शासन व्यवस्था और एक संसदीय शासन व्यवस्था। ये होती क्या है, लिखाने से पहले आपको हम बताएं। आप सबसे पहले एक संसदीय और एक अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में क्या, जो नाम से ही आपको क्लियर हो रही है, अध्यक्ष मतलब एक हेड होगा। आप पहले समझ लीजिएगा। मान लो अध्यक्षीय की बात की जाए आपसे, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की बात की जाए, जो नाम से ही क्लियर हो रहा है अध्यक्षीय मतलब क्या होता है। अध्यक्षीय यानी समस्त जो पावर होंगी, जो समस्त शक्तियां होंगी वो केवल एक इंसान के पास होंगी। किसके पास, केवल एक इंसान में। जो कोई भी निर्णय लेगा वो कौन लेगा, एक अध्यक्ष, यानी उस देश का एक अध्यक्ष होगा जो अपना निर्णय ही सर्वमान्य मानेगा और पूरा देश उसके ही निर्णय को सर्वोपरि मानेंगे, यानी सबसे ऊपर मानेंगे। दूसरी क्या होती है, संसदीय शासन व्यवस्था। क्या होती है, संसदीय शासन व्यवस्था। आप समझो अच्छे से। एक होती है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, जिसका सब कुछ एक अध्यक्ष होता है। उस देश का हर काम हर एक निर्णय एक ही व्यक्ति करता है। तो हिंदुस्तान के जो संविधान बनाने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि जिसको अध्यक्ष बना दिया जाएगा तो वो अपनी मनमानी करेगा। क्या करेगा, अपनी मनमानी करेगा। इसीलिए हम इसको नहीं मानते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। जब इतना कहा गया तो लोगों ने कहा कि इसके अलावा भी है, इसके अलावा भी है एक व्यवस्था जिसका नाम क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था। क्या नाम है, संसदीय शासन व्यवस्था। क्या नाम है, संसदीय शासन व्यवस्था। मतलब इसका जो भी निर्णय होगा वो एक सामूहिक भागीदारी से होगा। कैसे होगा, एक सामूहिक भागीदारी से होगा। ये सामूहिक भागीदारी क्या होती है, संसद में मान लो 4 लोग बैठे हैं और भले ही एक सबसे प्रमुख हो, लेकिन जब तक इनका मत, इनका वोट नहीं होगा, जब तक इनका सपोर्ट नहीं होगा, जब तक इनका साथ नहीं होगा, तब तक कोई भी निर्णय पास नहीं हो सकता। क्या ऐसा हमारे देश में है? हाँ है। देखो, कोई भी बिल आए, क्या प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो अपने पास से ही लागू कर देते हैं? जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, जीएसटी आया, क्या आया, जीएसटी कानून आया, जीएसटी बिल आया। इसको पहले
संसद में लाया गया। संसद में कौन, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आता है वो राष्ट्रपति जी आते हैं, जिनकी अंतिम निर्णय होता है, जिनका अंतिम मोहर लगने के बाद कोई भी विधेयक कानून बन जाता है। कोई भी विधेयक कानून बन जाता है। तो जीएसटी विधेयक आया संसद में। किसमें आया? संसद में। तो लोकसभा से भी पास हो गया। अब पास होने का मतलब ये नहीं कि लोकसभा अध्यक्ष ने पास कर दिया, ऐसा नहीं है। वहां बैठे लोगों ने उसको सपोर्ट किया। क्या किया? सपोर्ट किया, सहयोग दिया, अपना मत दिया और कहा कि हाँ जीएसटी कानून आना चाहिए। उसके बाद राज्यसभा में पास हुआ। जब दोनों जगह पास हो गया, तीसरी जगह कहां गया? प्रेसिडेंट के पास। कहां गया? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास। और उनकी अंतिम मोहर लगते ही यह विधेयक कानून बन गया। तो किसी एक ने निर्णय लिया? नहीं लिया। किसने लिया? संसद ने निर्णय लिया। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? संसदीय शासन व्यवस्था। और इस व्यवस्था को भारत ने अपना लिया। क्या किया? भारत ने अपना लिया। और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को किसने अपनाया? अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, किसने? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपना लिया। तो दो चीजें क्लियर हुई आपको। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था समझो, डायग्राम जैसे दिमाग में बैठा हो वैसे बिठाना है आपको। समझो कैसे करना। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक अध्यक्ष होगा जिसका नियम और कानूनों पर अधिकार होगा। जो कहेगा वही सर्वोपरि होगा, सर्वमान्य होगा, हर किसी को मानना पड़ेगा। लेकिन संसदीय में ऐसा नहीं है। संसदीय में ऐसा है नहीं है। क्या करना पड़ेगा संसदीय में? संसदीय में कोई भी नियम कानून होगा तो उसको सामूहिक भागीदारी से ही लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा? सामूहिक भागीदारी से ही लिया जाएगा। और इसको अपनाने वाला देश कौन सा है? भारत। अध्यक्षीय को अपनाने वाला देश कौन सा है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसमें अध्यक्ष होते हैं, अमेरिका में अध्यक्ष होते हैं नहीं होते हैं? उन्हीं के ही। अभी कौन है? जॉय बाइडन। अभी कौन है? जॉय बाइडन। इन्हीं के निर्देशों पर सब कुछ होगा। लेकिन आप कहो हिंदुस्तान में ऐसा हो कि पीएम मोदी जी जो कह दें भाई कानून बन जाए, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, संसद की। और संसद में सत्र कितने हैं? दो, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। उसके बाद तीसरी कड़ी जो होती है वो प्रेसिडेंट साहब होते हैं, जिनकी अंतिम मोहर लगती है। तो भारत ने कौन सी व्यवस्था अपनाई? संसदीय शासन व्यवस्था। कौन सी अपनाई? संसदीय शासन व्यवस्था। इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अच्छा, इतना हो गया कि शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए वो भी क्लियर हो गया। अब बात आई, वहां बैठे लोगों ने कहा कि सर हमें ये बताओ, भाई सब लोगों को ताकत की बहुत जरूरत होती है, जल्दी रहती है ताकत की, हम शक्तिशाली बन जाएं। किसकी होती है? ताकत की, कि हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाएं। तो कहा गया कि ताकत कैसे बांटोगे, मतलब पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे राज्य और केंद्र में। तो कुछ उसमें बैठे महान लोग थे, उन्होंने कहा कि अभी दुनिया में दो तरीके की शक्तियों का बंटवारा चल रहा है। अभी शासन की व्यवस्थाएं थी, शासन कैसा होना चाहिए, अब शक्तियों का बंटवारा है। किसका? शक्तियों का। क्या होना चाहिए? शक्तियों का बंटवारा। अच्छा, शक्तियां किसमें बांटी जाएंगी? शक्तियां किसमें बांटी जाएंगी? तो दो ही तो हैं, एक राज्य और एक केंद्र। कौन कौन? एक राज्य और एक केंद्र, इन दोनों में ही तो बांटी जाएंगी। तो कहा कि सर अभी दुनिया में दो तरीके की शक्तियों का बंटवारा चल रहा है। किसमें? कौन कौन सी? एक संघात्मक और एक एकात्मक। कौन कौन सी? एक संघात्मक और एक एकात्मक। अच्छा, ये क्या होता है?
एकात्मक क्या होती है और संघात्मक क्या होती है, तो आप समझो। संघात्मक, अच्छा पहले संघात्मक समझिए। संघात्मक में क्या होता है? संघात्मक में जो भी पावर होती हैं, संघात्मक में लिख देता हूं मैं, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियां बराबर बराबर बांटी जाती हैं। मतलब केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियां बराबर बराबर बांटी जाती हैं। यानी सेंटर, आप ऐसे समझो, जो केंद्र होता है, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच कैसी शक्तियां बांटी जाएंगी? बराबर बराबर। जैसे 50% इसको और 50% इसको। जब इन दोनों के बीच बराबर पावर दे दी जाएंगी तो जितने शक्तिशाली प्रधानमंत्री होंगे उतने ही शक्तिशाली कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। जितने शक्तिशाली प्रधानमंत्री उतने ही शक्तिशाली मुख्यमंत्री। अब जो जब दोनों लोग बराबर बराबर हो गए, जब दोनों लोग बराबर बराबर हो गए, कोई किसी से कम ना है। एक तरफ योगी जी चले और एक तरफ मोदी जी, एक तरफ योगी जी चलेंगे और एक तरफ मोदी जी। योगी जी कहेंगे हम ताकतवर, मोदी जी कहें हम ताकतवर। भाई बराबर दोनों लोगों के पास ताकत, दोनों लोगों के पास अपनी अपनी आर्मी होगी, भाई अलग अलग होगी। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश के योगी जी कहेंगे, वो तो हालांकि नहीं कहेंगे, लेकिन और दूसरे राज्य का कोई कह दे कि हमें भारत में, भारत के साथ रहना ही नहीं है। क्यों? कि हमें भारत के साथ नहीं रहना, हमें एक अलग, क्या अलग देश बनाना है। जैसे जम्मू कश्मीर है, कौन? जम्मू कश्मीर। तो वहां के लोग, वहां के जो सरकार बने, जो मुख्यमंत्री बने, हालांकि मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, राज्यपाल होते हैं, वो ये कह दें कि हमें हिंदुस्तान में नहीं रहना है, हमें हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना है, तो बराबर ताकत है, अलग हो सकते हैं। अलग होंगे या नहीं होंगे? तो संघात्मक शक्तियों के बंटवारे में, संघात्मक जो शक्तियां थी उनमें केंद्र एवं राज्यों के मध्य बराबर बराबर बांट दी गई, 50-50। जैसे 100 रुपए थे, संसद के पास 100 रुपए थे और उन्होंने ये कहा कि यदि पहली जो चीज है वो संघात्मक है, इसमें हमारे पास 100 रुपए हैं, 50 मोदी जी आप ले लो और 50 योगी जी आप ले लो, यानी 50-50% बांट दी जाएंगी। लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, हम संघात्मक जो है उसको नहीं मानते हैं। जब संघात्मक को नहीं मानते हो तो किसे मानोगे? तो ये कहा कि और कोई हो, कौन? और कोई हो उसे बताओ। तो हाँ, एक और है, वहां बैठे लोगों ने कहा कि एक और है, मानो तब। देखो कौन सी? एकात्मक। कौन सी? एकात्मक। अच्छा, एकात्मक क्या है?
नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें केंद्र 100% शक्तियां रखता है, यानी राज्य के पास कोई शक्ति नहीं होगी। जितने लोग मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने वाले थे, सबने कही हम तो चले, ये बोले कि हम तो जा रहे। क्यों जा रहे? क्योंकि हम यहां बैठक करें का, हम अपने घर पे जा रहे। क्यों जा रहे? तो हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तो आपने कहा है कि केंद्र को यानी मोदी जी को ही सब कुछ दियो, यानी केंद्र सरकार को ही हर चीज दे दोगे, तो अन्य लोग क्या करेंगे? हम लोग जो चुनाव में पैसा खर्च करते हैं उसका क्या करेंगे? हम लोग जो नारे लगाते हैं उसका क्या करेंगे? तो क्या फायदा ही क्या है? इससे तो अच्छा है कि 4 भैंस पाल लिए, चारा डाले, दूध निकले, 70 रुपया बेचिए, आराम से अपना गुजारा करें। हम क्या करेंगे इसमें? तो कहा कि बैठो, सब लोग बैठो, हम इसका भी उपाय करेंगे। कुछ लोग पीछे बैठे थे जो संविधान बनाने वाले में सबसे पीछे वाली लाइन में, उन्होंने कहा कि सब लोग बैठ जाओ, बैक बेंचर थे ना, तो उन्होंने कहा कि सब लोग बैठ जाओ। इन लोगों ने जो 2 चीजें बताई हैं, एक एकात्मक और एक संघात्मक, हम इन दोनों चीजों के बीच से रास्ता निकाल देते हैं। क्या तुम्हें बताएं हम? आप लेने जाओ कोई सामान, क्या लेने जाओ? कोई सामान लेने गए और उसने कहा कि हम देंगे इसको 20 रुपए में, और आपने कहा हम लेंगे उसको 15 रुपए में। इसे संघात्मक मान लो, इसे एकात्मक मान लो, है ना? और ये कहा कि 20 रुपए में हम देंगे, जिसकी सामान है उसने कहा 20 रुपए में हम देंगे, लेकिन जो लेने गया है, यदि आप लेने गए हो, आपने कहा 15 रुपए से हम 1 पैसा ज्यादा ना दिए, कही 15 रुपए से 1 पैसा ज्यादा ना दिए, लेकिन तब तक एक महाशय आएंगे, तब तक एक महाशय आएंगे और वो कहेंगे कि न तुम्हारी न तुम्हारी, फाइनल 18 दो, कहेंगे ना तो तुम्हारी रही और ना तुम्हारी, किसकी? 18, यानी मेरी। रास्ता कहां से निकला? बीच से। वैसे ही संघात्मक और एकात्मक से बीच से रास्ता निकाला गया। नाम क्या रखा? एक बीच से रास्ता जब निकाला गया, बीच से रास्ता निकाला, उसका नाम रखा गया परिसंघात्मक। क्या नाम दिया? परिसंघात्मक। और जिसे भारत ने अपनाया, भारत ने बहुत सी ऐसी चीजों को बीच से रास्ता निकाल लिया। अच्छा, परिसंघात्मक क्यों? परिसंघात्मक क्यों रखा गया? इसमें क्या किया? बीच का रास्ता निकाल लिया। क्या क्या रास्ता निकाला? ये कहा कि कुछ कुछ विषयों पर केंद्र मजबूत होगा, और वहीं कुछ चीजों पर, कुछ विषयों पर कौन होगा? राज्य मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा। कुछ चीजों पर राज्य मजबूत होगा। अब समझो बात इसमें क्या है कि कुछ विषयों पर केंद्र मजबूत होगा। जैसे जैसे कोई भी राज्य है और वहां पर कोई भी मिलिट्री ड्रिल करानी है, तो राज्य सरकार से पूछने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, वो केंद्र सरकार का विषय है। किसका विषय है? केंद्र सरकार, यानी उस पर कानून भी केंद्र सरकार बनाएगी और उसकी पावर भी केंद्र सरकार के पास होगी। लेकिन वहीं यदि बात कर दी जाए पुलिस की,
यानी पुलिस विभाग की बात कर दी जाए तो पुलिस किसका विषय है? पुलिस किसका विषय है? तो पुलिस है राज्य का, तो इस पर राज्य ज्यादा मजबूत हो गया। इसी से एक 7वीं अनुसूची है, इसी से संबंधित एक 7वीं अनुसूची है, यदि आई है तो आपको बताएंगे जरूर। उसमें लिखा गया है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। 3 सूचियों का वर्णन है, लेकिन हम आपको 4 बताएंगे। जाओ, कौन कौन सी? संघ सूची में क्या है, आप ऐसे ही समझो। संघ सूची में क्या है कि संघ सूची में यह कहा गया है कि जो संघ सूची में उल्लिखित विषय होंगे उन पर कानून केवल संघ बनाएगा। कौन बनाएगा? उस पर कानून केवल बड़े दद्दा बनाएंगे, मतलब केंद्र सरकार बनाएगी। और जो विषय राज्य सूची में जुड़े हुए हैं, जो विषय राज्य सूची में जुड़े हुए हैं, उन पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। कौन बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी। लेकिन संवर्ती सूची क्या है सर? संवर्ती सूची भी तो होगी। संवर्ती सूची में लिखित विषय, जो लिखे हुए संवर्ती सूची में विषय हैं, उन पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन जब दोनों एक ही चीज पर कानून बना देंगे तो केंद्र का कानून ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन एक और अब अनुसूची है, उस अनुसूची में सूची है कौन सी? अवशिष्ट सूची। कौन सी? अवशिष्ट, जिसको केवल हेडिंग डाल के छोड़ दिया गया है, इसको केवल हेडिंग डाल के छोड़ दिया गया। और ये कहा गया कि आने वाले समय में पता नहीं किन किन चीजों की जरूरत पड़े, कौन कौन सी समस्याओं की जरूरत पड़े, तो इसको छोड़ देते हैं हम। इसको आने वाली पीढ़ी, यानी मोदी जी, इनके बाद जो प्रधानमंत्री बने, उनके बाद जो प्रधानमंत्री बने, है ना, हो सकता है उसके उनके बाद आप लोगों में से कोई बने, तो उस पर कानून बना सकते हो ना। तो ये चीजें थी। क्या क्या क्लियर हुआ? शासन व्यवस्था 2 तरीके की, एक संघात्मक और एक एकात्मक। कौन कौन सी? एक संघात्मक और एक एकात्मक। इसके बाद शक्तियों का बंटवारा, एक एकात्मक नहीं, उसको जो शासन व्यवस्था बनाई गई थी उसमें दो, एक अध्यक्षीय और एक संसदीय। लेकिन शक्तियों के बंटवारे में एक संघात्मक और एक एकात्मक। लेकिन ना तो भारत ने संघात्मक को अपनाया ना एकात्मक को अपनाया, भारत ने अपनाया परिसंघात्मक को। किसको? परिसंघात्मक को। नोट करिएगा, एकात्मक में क्या होगा? इसमें पूरी तरीके से शक्तिशाली केंद्र होता है। क्या लिखोगे? इसमें पूरी तरीके से शक्तिशाली केंद्र होता है, यानी समस्त शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। और संघात्मक आपको लिखा ही है। परिसंघात्मक में क्या लिखोगे? इसमें कुछ विषयों पर केंद्र मजबूत होगा, वहीं कुछ विषयों पर राज्य मजबूत होगा। इसमें कुछ विषयों पर केंद्र मजबूत होगा, वहीं कुछ विषयों पर राज्य मजबूत होगा। ये चीज समझ में आई? इसके बाद इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगली आप हेडिंग डालोगे अर्थव्यवस्था के विभिन्न मॉडल। अर्थव्यवस्था के विभिन्न मॉडल। अच्छा, आज मैं समझा देता हूं, लिखाने का काम कल कर लेंगे। आज समझा देता हूं, लिखाने का काम कल कर लेंगे। अच्छा, अर्थव्यवस्था के कौन कौन से मॉडल थे? अर्थव्यवस्था के कौन कौन से मॉडल थे? तो दुनिया में बताया गया कि 2 तरीके की अर्थव्यवस्था चल रही है। कौन कौन सी 2 तरीके? कौन कौन सी? एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था। अच्छा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या रोल था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसकी आवश्यकता होगी? पूंजी की। किसको? हमें, आपको, अन्य लोगों को, सरकार को नहीं। एक पूंजीवादी और एक समाजवादी। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का उद्योग एवं धंधों पर नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन समाजवादी में तो सरकार का ही नियंत्रण होता है। समाजवादी में पूरी तरीके से सरकार का ही नियंत्रण होता है। ये चीजें
अर्थव्यवस्था के मॉडल बचे हुए हैं, वो आपको पढ़ाने। उसके बाद संविधान सभा पढ़ाएंगे आपको। संविधान सभा में कितने सदस्य थे, कितना समय लगा, कौन अध्यक्ष थे, उन्हीं में समितियां पढ़ाएंगे। प्रारूप समिति, आकलन समिति, प्राकलन समिति, संघ समिति, राज्य समिति, झंडा समिति, इन समितियों को पढ़ाएंगे। इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई आपको परेशानी हो रही है समझने में, कोई चीज को दिक्कत हो रही तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। इतनी चीजें बताइए, नोट्स बनाते जाओ। आपको हम A to Z पूरी पॉलिटी पढ़ाएंगे, पूरी पॉलिटी पढ़ाएंगे, A to Z पॉलिटी पढ़ाएंगे। और उसके बाद कोई भी वनडे एग्जाम दे लेना आप, ठीक है, इतना ही सफिशिएंट होगा। और थोड़ा और लेवल बढ़ा दिया जाए तो और अच्छे लेवल तक पहुंची जा सकती है। समझ में आ रहा है? देखो, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है जीएस का, जिसमें अधिकतर लोगों को इंटरेस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि आज वो टाइम है जिसमें 90% लोगों को पॉलिटिक्स से मतलब है। आप 4 लोगों को खड़ा देखें, राजनीति की बातें जरूर हो रही होंगी। कैसी बातें हो रही होंगी? राजनीति की बातें। तो इसीलिए हमने पॉलिटी शुरू की, इसलिए आपको इंटरेस्ट भी रहेगा, समझ में भी आएगा। कोशिश यही रहेगी, एक एक चीज को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, एक एक चीज को अच्छे से समझाया जाए। कितना आपको समझ में आ रहा है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, इसलिए सब्सक्राइब करो। कोशिश करेंगे और अच्छे से पढ़ाने की। धन्यवाद।